बड़ी खबर इस समय आ गई है और वो बड़ी खबर ये है कि ईरान के जंजान आर्मी बेस पर इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल अब पलटवार कर रहा है, आर्मी बेस को निशाना बनाया है। अगर ईरान यहां से हमले कर रहा है तो इजराइल भी रुकने वाला नहीं है और इजराइल ने भी अब ईरान पर पलटवार किया है। जंजान आर्मी बेस पर ईरान के हमला हुआ है और 6 एयरबेस को अभी तक इजराइल ईरान के तबाह कर चुका है। 6 एयरबेस को तबाह करना ये बहुत इजराइल की तरफ से स्ट्रेटेजिक हमले किए जा रहे हैं और ईरान के एयर बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है और अभी तक 6 ऐसे एयरबेस हैं जिन्हें इजराइल ने तबाह कर दिया है। तो जंजान आर्मी बेस पर ये बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अमेरिका अगर हमले कर रहा है, B-2B बॉम्बर से अमेरिका ने अगर ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह बर्बाद कर दिया है, उसके बाद भी ईरान रुक क्यों नहीं रहा? उसके बाद भी ईरान सीज फायर करना क्यों नहीं चाहता, बातचीत क्यों नहीं कर रहा है, ईरान के हौसलों में कमी क्यों नहीं आ रही है? तब ये शक बढ़ता है कि B-2B बॉम्बिंग करके खुश हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की इमारतें तो गिरा दी, लेकिन शायद ईरान की परमाणु क्षमता को अमेरिका खत्म नहीं कर सका है और यही कारण है कि ईरान युद्ध के अगले चरण की प्लानिंग में जुट गया है। लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त ने फिर से कहा है कि इन हमलों के बाद भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ग्यारह दिन की जंग, 2 मुल्कों की भीषण बमबाजी, 950 लोगों की मौत, हजारों जख्मी। टनों बारूद की आग में धधकने के बावजूद ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए। शनिवार के वार के बाद रविवार को फिर से ईरान का प्रहार शुरू हुआ। इजराइल की धरती पर ईरानी मिसाइलों का कहर टूट रहा था। इजराइल के शहर तेल अवीव में तबाही का मंजर नजर आ रहा था, क्योंकि अमेरिका के हमले के बाद ईरान के इंतकाम की ज्वाला और धधक पड़ी थी। ईरान ने अमेरिका को उसकी करतूतों का अंजाम भुगतने की चेतावनी तो दी, लेकिन कहर इजरायली शहरों पर बरपा। ईरान ने B-2 बॉम्बिंग के बाद एक साथ 3 मोर्चों पर काम शुरू किया हुआ है। एक तरफ दुनिया भर में ईरान पर अमेरिकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का ऐलान कर दिया है। तीसरी तरफ ईरान आगे की रणनीति बनाने के लिए रूस पहुंच चुका है। ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध अमेरिका में ही हो रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोग ईरान पर अमेरिकी हमले के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप को इस युद्ध के खिलाफ अपने मुल्क में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो उधर ग्रीस के एथेंस तक लोग ईरान पर हुए हमले के विरोध में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। पाकिस्तान में हुकूमत एक तरफ ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की अपील कर रही है, दूसरी तरफ लोग कराची की सड़कों पर उतरकर ईरान पर इजरायली हमले का विरोध कर रहे हैं। उधर ईरान के समर्थन में सशस्त्र विरोध की धमकी भी शुरू हो चुकी है। यमन के हूती से लेकर हिजबुल्लाह तक ने ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों से लेकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिकी हमले के बाद ईरान अपने समर्थक मुल्कों के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाने में जुट गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची मॉस्को की यात्रा पर पहुंचे हैं। इस दौरे पर रूस के साथ क्या रणनीति बनी, इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन अराक्ची ने यह जरूर कहा कि अमेरिकी हमले का अंजाम अब पूरी दुनिया भुगतेगी। पुतिन के साथ मिलकर खामिनेई अमेरिका के खिलाफ आगे की क्या रणनीति बनाते हैं, इसका इंतजार अभी बाकी है, लेकिन इतना तय लग रहा है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान की जंग फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।